नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशने मूलोत्तर गुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। हमारे सामने विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमन नमोस्तु। और आज कल का ही विषय चलेगा। क्रमशः बातें हैं कि गौतम स्वामी ने और सभी आचार्यों ने, और हम देखते हैं भक्ति पाठ में साधुओं के प्रत्येक क्रियाओं में अंत में दुख खो कम्मक खो बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम दिन संपत्ति हो मध्यम, ये वाक्य आते हैं। बड़े सुंदर वाक्य हैं। हे भगवान, आपकी आराधना और भक्ति करते हुए मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो। बोधि यानी रत्नत्रय, रत्नत्रय का लाभ हो और समाधिपूर्वक मरण हो, सुगति में गमन हो, समाधिपूर्वक मरण हो। और हे भगवान, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। ये भावना बंदे तद्गुण लब्ध है। बात यही है कि संसार में एक बार चर्चा आई तो एक विद्वान ने कहा, बड़ा अच्छा शब्द लगा, कि जीने की कला तो सब सिखाते हैं, जीने की कला तो सब सिखाते हैं, लेकिन मरने की कला जैन धर्म में जो सिखाई गई है वो शायद अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। जो भगवान महावीर के शासन में जो बताई गई है अन्यत्र दुर्लभ है। सचमुच में अनादि परंपरा है। गौतम स्वामी ने तो कह दिया कि जो श्रावक भी 12 वर्षों का पालन करते हैं, संलेखना समेत 12 वर्षों का पालन करते हैं, तो उकट्ठे न 2-3 भव गहनानी जहन्ने न 70 भव। उत्कृष्ट रूप से अधिकतम भाव ग्रहण करेंगे 2-3 भाव, और जघन्य रूप में कम से कम 2-3 भाव, और जघन्य रूप में 7-8 भाव। और नियम से सिद्धंती उद्धंती सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे, मुक्त हो जाएंगे, संसार से छूट जाएंगे। बात यही है कि ये विषय गंभीर है और ऐसे कठिन भी है और बहुत सरल भी है। बात यही है कि अमरचंद सूरी ने कहा, जो कसाय से आविष्ट होकर के, मैंने क्रोध आदि से, गुस्से आदि में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई कारण बना, तो कुंभक जलपूर धूम केतु विश्व शस्त्र ही व्यवरोपयति प्राणान तस्य साथ सत्यम आत्मवधा। आत्मवध का, अपघात का, आत्मवध का लक्षण किया है। जब आचार्य श्री शांतार महाराज ने 12 वर्ष की संलेखना ली थी, और उसके बाद जब कुंथलगिरी में उन्होंने संलेखना ली थी, यम संलेखना, जब मैं छुलिका थी, सन 1955 की बात है, उस समय भी ये चर्चा अच्छी तरह से समाज में प्रचार को प्राप्त हुई थी। कुछ लोग कहने लग गए थे, कुछ प्रबुद्ध लोग भी, जैनेतर प्रबुद्ध लोग, कि ये आत्मघात है, ये सरासर आत्मघात है। तो उसका निराकरण करने के लिए विद्वानों ने और हम लोगों ने अनेकों प्रयास किए, और लोगों को बताया गया कि आत्मघात नहीं है। आत्मघात का लक्षण क्या है? तो स्वयं श्री अमृतचंद सूरी ने कहा है कि यो ही कसाया विस्तार, जो क्रोध आदि कसाय से आविष्ट होकर के, ग्रसित होकर के, किसी से आपस में झगड़ा हुआ, घर में, परिवार में, कहीं भी किसी से भी, और उसमें कुंभक या जल धूम आदि, और आज तो
विष और शस्त्र आदि से अपना अपघात कर लेते हैं, अपने प्राणों को गंवा देते हैं, फांसी लगा लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं आदि। उसी का नाम आत्मघात है। देखा जाता है इसे आत्मघात की घटनाएं भी होती हैं और इनके केस भी होते हैं। तो बातें हैं कि ये आत्मघात अलग है और जिसको कहते हैं संलेखना, समाधि मरण, ये अलग है। इसमें कसाई से नहीं है, कसाय और काय को क्रश करना है। केवल इसमें इतना ही उद्देश्य है कि हम अंतिम क्षण तक अपने परिणामों को संभाल करके और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में न जाने दे, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़े। बस धर्म ध्यान पूर्वक भगवंतों का स्मरण करते हुए, तीर्थों की वंदना करते हुए, तीर्थ यात्रा आदि करते हुए, कई बार किसी के लोगों के समाधि के समय, अंतिम समय के संबोधन के लिए हमारे पास सूचना आती है, तो मैं संबोधन करते हुए प्रायः चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करो। और मैं उनका उपयोग बदलने के लिए ज़्यादातर पूछती हूँ कि क्या आपने समय शिखर की वंदना की है? अगर की है तो पहली चौक पर चले, भगवान कुंतनाथ की वंदना करें, दर्शन करें, पहुँच जाए, मन को वहाँ पहुँचाए। आपके मंदिर में आपने भगवान के जो दर्शन किए हैं, आपकी प्रतिमा ये दिख रही क्या? आपको आपने स्वर्ण बेलगोले में वर्णन क्या किया है तो बाहुबली दिखे क्या? क्या आपको भगवान दिख रहे हैं आदि? ऐसा प्रश्न करते हैं और इस प्रकार से उनका उपयोग उधर चला जाता है। शरीर से उपयोग छूटना, क्योंकि शरीर में कोई वेदना है, मान लो एक पंक्ति आती है प्रतिदिन आपको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हे भगवान, अंत समय कसाय न जागृत हो, अंत समय कसाय न हो और वेदना न हो। तो वेदना हाथ की चीज नहीं, मान लो असाता का उदय, शरीर में वेदना होगी, लेकिन कसाय जो है अपने आप, उन पर अपने आप नियंत्रण किया जा सकता है। किसी के प्रति क्रोध मान आदि न हो, किसी के प्रति राग न हो आदि। तो ये सब बातें जो हैं अपना उपयोग, जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भगवान आत्मा है, इसका चिंतन। और उस समय अरहंत सिद्ध भवरोग वैद्य, अरहंत सिद्ध जो भगवान है, उन भवरोग संसार रोग को दूर करने वाले वैद्य हैं। ऐसा एक चिंतन आचार्य ने कहा है कि जब कोई वेदना हो, शरीर में ज़्यादा घबराहट हो, ज़्यादा बेचैनी हो, तो ज़्यादा नहीं कुछ सुहाता है, तो दो शब्दों में यही रहता है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा को रोग है नहीं है, शरीर को रोग है। एक पूज्यपाद स्वामी की का श्लोक याद आ जाता है, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुत्रे। मेरे को मृत्यु नहीं है, आत्मा को मृत्यु नहीं है, तो भीति डर किसका? मूलाचार में कहा श्री कुंद देव ने कि संसार में मृत्यु का भय और जन्म समय का कष्ट, ये दो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, माने विलक्षण। इनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। मृत्यु का भय और जन्म का दुख, तो डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे याद आता है वो पंक्तियाँ कि मृत्यु मित्र उपकारी तेरो इस अवसर के माही, जीर्ण तन से देत नयो तन यासम साहू नाही। अरे मृत्यु तुम्हारा मित्र है, बहुत बड़ा उपकारी है। जीर्ण शरीर से, जीर्ण कुटी से तुम्हें उत्तम शरीर, दिव्य वैकल्पिक शरीर प्राप्त कराएगा। इसके समान और साहूकार कौन संसार में होगा? बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। तो बात यही है कि कसाय से आविष्ट होकर जब ईसा दिखा करके फांसी लटका कर आदि अपना, और जो युद्ध भूमि में फांसी पे लटकाए गए आदि, और युद्ध भूमि में प्राण देते हैं,
जैन रामायण के प्रकरण में यही बार बार आता है। तो बात यही है कि युद्ध भूमि में भी संलेखना की सिद्धि कर ली, आत्मा की सिद्धि कर ली राजा मधु ने। आदि बहुत से उदाहरण आते हैं। ये क्या है? युद्ध भूमि में भी संलेखना मानी गई है। अरे हंस परमहंस नाम के मुनि ने आकर के और भीष्म पितामह की संलेखना करा दी। महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, उनकी संलेखना कराई। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य सांसार महाराज ने कहा कि मैंने अपने जीवन में 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया है। भगवती आराधना में मुख्य रूप से मरने की कला सिखाई गई है। यही प्रकरण है विशेष रूप से। उसमें प्रकरण आया है कि कल मैंने बताया था मूलाचार में मरण के 3 भेद माने थे। पंडित मरण, बाल पंडित मरण और बाल मरण, यानी सम्यक दृष्टि का मरण, देशवर्ती का मरण और संयमियों का मरण। और यहाँ भगवती आराधना में 5 भेद किए हैं। उन्होंने कहा कि पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। तो पंडित मरण तो उनका होता है केवली भगवंतों का। शरीर छूटा, पुनर्जन्म नहीं। परमोदारिक दिव्य शरीर से छूटे, सिद्धालय में विराजमान हुए, पुनर्जन्म नहीं। जिनमें ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा बन गया, सिद्धात्मा, आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना दिया, वो है पंडित मरण। और पंडित मरण वो है जो छीन कसाय केवली भगवान आदि पंडित मरण करते हैं। और केवली भगवान का 6ठे गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक के जो शरीर छूटता है मुनियों का, वो पंडित मरण है। उसके कई भेद किए हैं। और बाल पंडित मरण देशवृत्ति का है, संयमी, देश संयमी, अनुवृत्ति आदि। और अवृत समय दृष्टि का मरण बाल मरण है। और बाल मरण है संसारी प्राणियों का, जन्म मरण करते रहना, हाहाकार पूर्वक शरीर छूटना, धर्म ध्यान नहीं है, कुछ नहीं, तो बार बार शरीर जो मिथ्या दृष्टियों का शरीर छूटता है, अपघात आदि से शरीर छूटता है, ये सब बाल मरण है। पुनः जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी। तो जन्म मरण की परंपरा से हमें अगर छूटना है, 84 लाख योनि के दुखों से छूटना है, तो हमें मरने की कला भी सीखनी होगी। मरने की कला सीखना 84 लाख योनियों के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, तो वो जैनाचार्य ने बताया है और वैदिक ग्रंथों में भी इसे महत्व दिया है। पंडित मरण के 3 भेद माने हैं। प्रायोपगमन, पादोपगमन बीच के कहा है, इंगिनी मरण और भक्त प्रतिज्ञा मरण। प्रायोपगमन मरण अपने पद से, संग से निकलकर और योग्य प्रदेश में जाकर जो पर्वत की शिला पर बैठ गए, आत्मा का ध्यान करने लग गए और शरीर छूटा, प्रायोपगमन मरण महान मुनियों के लिए, चतुर्थकालीन महामुनियों के लिए होता है। सुकुमार जैसे महामुनि, एक श्रीगालिनी उनको 3 दिन तक भक्षण करती रही, कुछ नहीं, आत्मा का ध्यान करते रहे, आत्मा में निमग्न हो गए। और कहाँ तो घर में सरसों का दाना चुभता था। ऐसी स्थिति थी जिनको, जिन्होंने घर में जमीन पर पग नहीं धरा था, कालीन पर हमेशा पग धरने वाले, ऐसे भू पर धरा था, पग नहीं। ऐसे लोग जो है, बात यही है कि शास्त्रों को हम पढ़े देखें तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं वर्तमान युग में। तो प्रायोपगमन तो महामुनि, तो पंचम काल में प्रायोपगमन मरण नहीं है। और इंगिनी मरण भी जो है स्व और पर की वैयावृत्ति से रही, जिसमें वैयावृत्ति की अपेक्षा नहीं है,
ध्यान में बैठ के अपने शरीर से निष्प्रह हो गए। वो इंगनी मरण भी आज नहीं है, आज है भक्त प्रत्याख्यान मरण। तीसरा भेद, पंडित मरण के तीसरा भेद भक्त प्रत्याख्यान। इसमें जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 12 वर्ष की संलेखना। संलेखना का अर्थ ही है सत्य यानी सम्यक प्रकार से काय और कसाय को क्रस करते हुए शरीर छोड़ना। और वो भी जैसे कल मैंने बताया ही था, किन निमित्तों से, चाहे जब इच्छा हुई और समाधि ले ली, ऐसा नहीं है। इच्छा अनुसार समाधि नहीं है। निश्चित है कि शरीर अब आयु अधिक नहीं है, शरीर छूटने वाला ही है, निर्णित हो गया है, तब ये संलेखना ली जाती है। जैसे कि 700 मुनियों ने अभी आपके सामने चर्चा आई। 700 मुनि जब यहाँ उनको चारों तरफ से अग्नि लगा दी थी, जीवन का संदेह, तो नियम संलेखना ली थी कि अगर इस उपसर्ग से बचे तो अन्न जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा जल का त्याग। तो ये सब जो है ये आकस्मिक आता है प्रसंग, उपसर्ग। ये उपसर्ग, और उपसर्ग से बच गए, सबने आहार ग्रहण किया, सबका आहार हुआ निराबाद। विष्णु कुमार मुनि ने उज्जैनी से आकर चतुर्मास में उपसर्ग दूर किया। तो बात यही है कि इसका बहुत ही महत्व अपने आप में है और इसके लिए भगवती आराधना का स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। जब एक बार हमारी चर्चा दिल्ली में कांजी भाई से कराई गई, कांजी भाई से आए, चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने 30 बार समय सार पढ़ा है। तो मैंने कहा आचार्य श्री शांतार महाराज कहते थे हमने 36 बार भगवती आराधना पढ़ी है। तो भगवती आराधना करने वाले तो कैसी सुंदर संलेखना की है आचार्य श्री ने, हमने तो देखा है आंखों से। वहाँ 1 महीना रहकर ककुंठगिरी में सन 1955 में उनकी संलेखना देखने के लिए लाखों लाखों उपस्थिति थी, लाखों की। प्रतिदिन हजारों हजारों लोग आते थे और जाते थे, इतनी भीड़ थी जिसका कोई हद नहीं। वो एक दृश्य आज भी हमारे दृष्टि के सामने आ जाता है। और एक जो आत्मा की रट लगाए थे और हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में ले जाए गए, हॉस्पिटल में प्राण छोड़े, ये संलेखना कैसे हो सकती है? श्रावक भी कहते हैं हॉस्पिटल में, एक श्राविका थी कि हमें बता देना कि अब हमारा शरीर नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, पहले ही हमें सावधान कर देना, 24 घंटे पहले हमें सावधान कर देना। मैं हॉस्पिटल में नहीं मरूंगी, मुझे घर में नहीं मरना है, हॉस्पिटल में नहीं मरना है, गुरु के सानिध्य में जाकर मरना है। और उसे दिल्ली में मेरे पास ले आए, ग्रीन पार्क में मैं थी, तो उसको नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते उसने शरीर छोड़ा। बात यही है कि ऐसी भावना प्रतिदिन भाव, और इसीलिए हर शब्दों में, हर भक्ति के पाठ में अंत में आ जाता है कि दुख खो कमक खो बोहि लाहो सुगई गमनम समाई मरणम दिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिस वाक्य आती। तो सचमुच में ये जो है भक्त प्रत्याख्यान मरण में बहुत सुंदर विवेचन है। भगवती आराधना में तो बहुत विस्तार है, मैंने दिगंबर मुनि नाम से पुस्तक में भी थोड़ा लिया है। इसमें एक मुनि को समाधि कराने के लिए 48 मुनि की आवश्यकता बताई और उन्हें उनके 4-4 मुनियों के कार्य विभाजित किए हैं। बड़ा सुंदर विवेचन है। आप स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय सबको करना ही चाहिए। उसका स्वाध्याय आचार्य श्री ने, शांतार महाराज ने मेरे को उस समय कहा था कि जब मैं छिल्लिका थी सन 1955 में, कि परमात्मा प्रकाश, भगवती आराधना, गोमठ सार, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना। भगवती आराधना का नाम दिया था आचार्य श्री ने, और मैंने भगवती आराधना पढ़ी, कई बार पढ़ी है। हमारी रत्नवती माता जी ने तो बहुत बार पढ़ी। जब उनके सामने चर्चा आई कि आचार्य शांतार महाराज ने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया, तो वो बार बार पढ़ती रहती थी। बातें हैं उसमें केवल मरने की कला ही नहीं सिखाई है, और अपनी साधुचर्या बहुत उत्तम बताई है, कैसे होनी चाहिए साधुचर्या आदि बहुत सुंदर विवेचन है सभी ग्रंथों में।
मैं देखती हूँ भक्ति की प्रत्येक अंतरिका में अंत में यह पाठ आता ही आता है। और आप श्रावक पूजा करते हैं, अंत में शांति पाठ पढ़ने के बाद जो विसर्जन करते हैं उसमें समाधि भक्ति पढ़ते हैं। दुख खो कमक खो बोहि लाहो सुगे गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। दुखों का अक्षय कर्मों का अक्षय होवे बोधि लाभ होवे सुगत गमन हो समाज मरणम जिन गुण संपत्ति होवे। तो बात यही है कि इसमें 48 मुनि और उनके लिए कार्य विभाजन करके एक छपक की संलेखना के लिए और कम से कम 4 अवश्य हो, और 4 नहीं उपलब्ध हो पावे तो कहा कम से कम 2 हो, एक नहीं हो, एक नहीं संभाल सकेगा। तो बात यही है कि ये सब क्यों? निराबाध साधु जीवन को अंतिम क्षण तक के संयम की रक्षा करते हुए प्रतिदिन वे भावना भाते रहना चाहिए कि हे भगवान मेरा सम्यक तो न छूटे और संयम न छूटे, अंतिम क्षण तक संयम बना रहे। जो संयम हमने ग्रहण किया है ये संयमी साधुओं के लिए है और देशभक्ति श्रावकों के लिए भी है। एक बार स्वाध्याय में मेरे प्रकरण आया कि स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में, आधे द्वीप और समुद्र में जो असंख्यातों पंचेंद्रिय तिरंत ऐसे हैं जो देशभक्ति हैं और संलेखना पूर्वक शरीर को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। उन्हीं तिरंतों से स्वर्ग आदि देवों की संख्याएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य स्वर्ग के देवों की संख्या पूर्ति नहीं कर सकती। मनुष्यों की संख्या तो अधिकतम 29 अंक प्रमाण है, सारे पूरे 2.5 द्वीप के मनुष्यों की, उसमें कर्मभूमि भोगभूमि सब आ गए। अब आप सोचो मनुष्यों की संख्या कितनी नगण्य है, उनसे देवों की संख्या पूर्ति नहीं होगी। देवों की संख्या को पूर्ण करने वाले, देखो नारकी मरकर देव होते नहीं, देव मरकर देव होते नहीं, मनुष्य सचवा पंचेंद्रिय तिर्यंती ही मरकर देव हो सकते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंती, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले तिर्यंत भी देव नहीं हो पाएंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंत मरकर ही देव हो सकते हैं। तो पंचेंद्रिय तिर्यंतों में ऐसे तिर्यंत असंख्यातों हैं जो देशभक्ति होकर के संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो बात यही है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये मरने की कला सीखना बहुत सुंदर बात है। हम और आप इस पर चिंतन करें गहराई से तो यही पाएंगे कि जीवन भर का, जैसा कि पूज्यपाद स्वामी ने इस श्लोक में कहा है, बहुत ही सुंदर समाधि भक्ति में आया है श्लोक। आबाल्यात् दिनदेव देव भवतः तत्पादयो सेव्याः सेवा असक्त विनय कल्पलत्या कालोद्यावत् गतः त्वां तस्याफलमर्थे तदधुना प्राण प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो मम। हे भगवान, बचपन से लेकर आज तक मैंने जीवन भर जितना भी धर्म संचित किया, जितना भी धर्म किया, जितना भी पुण्य संचित किया है, आपकी भक्ति किया, आराधना की है, जाप किया है, अनुष्ठान किया, जो भी किया है, जो भी पुण्य संचित किया है, उस सबका फल मुझे एक साथ एक ही मिले कि प्राण प्रयाण क्षण, जिसमें हमारे प्राण प्रयाण कर रहे हों उस समय कंठोस्त कुंठो मम, मेरा कंठ कुंठित न हो, मूर्छावस्था न हो जाए, हॉस्पिटल में चले भेज दें लोग, कंठोस्त कुंठो मम, मेरा कंठ कुंठित रहे, आपका तन नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने, आपका नाम स्मरण करते रहें, आपके मंत्र का उच्चारण करते रहें। आचार्य शांतिसार महाराज ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः जप रहे थे। मैंने सबसे पहले संलेखना आचार्य शांतिसार महाराज की देखी, उसके बाद बहुत सारी संलेखनाएँ, कई संलेखनाएँ, कई 3-4 मुनियों की संलेखनाएँ आचार्य श्री के संग में, वीरसारी, शिवसारी, धर्मसारी के संग में देखी हैं, और कई एक कारिकाओं की संलेखनाएँ देखी हैं, और कई एक साधुओं की संलेखनाएँ और श्रावकों की भी देखी हैं। श्रावक भी संलेखना करते हैं, अंतिम क्षण तक भगवंतों का नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना, इसी का नाम संलेखना है।
गुरु के पास आकर भी करते हैं, घर में भी गुरु को बुला लेते हैं, अंत समय कहते हैं हमें मंत्र सुनाओ। कई बार हॉस्पिटल में हमें ले गए, माता जी आप संबोधन कर दीजिए, सुना दीजिए बीमारों के लिए। तो बात यही है कि ये जो संबोधन है और जो भावना है, ये अंतिम क्षण तक कंठ कुंठित न हो, भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। ये भावना बार बार भाने से हमारी भावना भवनाशनी हो जाती है। भावना बहुत महत्व रखती है, भावना भवनाशनी। तो इसीलिए प्रतिदिन हमें समाधि भक्ति का भी पाठ करते रहना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित समाधि भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर शब्द उसमें संजोए हुए हैं। और हम और आप उसको पढ़ते ही हैं। हमें और आपको साधुओं को यही चिंतन करने का विषय रहता है कि सारी जीवन भर की जो कमाई है, संयम है, उसकी सुरक्षा अंतिम क्षण तक बनी रहे, यही भावना भाते रहना है। और मेरा तो यही चिंतन है और यही चर्चा का विषय है कि हम और आप सभी भगवंतों की भक्ति करते हुए जिन संपत्ति हो मध्यम, ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको रटते रहें और इन पंक्तियों को हृदय में हमेशा अवतरित करते रहें। तव पादौ मभिर्ज्यम तव पदद्वये लीनम आदि, इसी भावना के साथ सभी मुनियों को नमोस्तु करते हुए श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।